गॉल टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए। उसके बाद इंडियन स्पिनर्स ने मैच पर अपना शिकंजा कसा, लेकिन वहां पर एक पार्टनरशिप डिकविला और सोनल के बीच, जिससे कि श्रीलंकाई टीम एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचते दिख रही थी, लेकिन फिर इंडियन स्पिनर्स ने कमाल किया और भारत को पहली पारी के आधार पर बड़ी लीड मिल गई है। तो क्या भारत ये मुकाबला अब जीतने जा रहा है? इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। तीसरे दिन क्या कुछ हुआ, सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत ने दूसरे दिन खेल समाप्ति के समय तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय पारी ज्यादा देर तक चली नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा आउट हुए और भारतीय पारी जो है वो समाप्त हुई। पहली पारी भारत का स्कोर पहली पारी में रहा 462 रन। ये एक अच्छा खासा स्कोर है, खास करके जिस तरह की गॉल में पिच है उसको देखते हुए इसे अच्छा स्कोर कहा जाएगा। और जब श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी के लिए आई और सिराज ने पहले ही ओवर में झटका दे दिया, तो फिर ये स्कोर बड़ा दिखने लगा। वैसे ये स्कोर तो और भी विशाल दिखने लगा था जब श्रीलंका ने अपने 5 विकेट 90 रन पर गंवा दिए थे। लेकिन उसके बाद वहां पर सोनल दिनुशा और डिकविला ने 146 रनों की साझेदारी की और वो भी रन उन्होंने तेजी से बनाए ताकि इंडियन स्पिनर्स पर वो दबाव बना सकें। लेकिन फिर एक बार जो है वहां पर डिकविला आउट होते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा उनको आउट करते हैं और उसके बाद फिर से विकेटों का पतझड़ शुरू हो जाता है। देखिए, जब श्रीलंकाई टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो वहां पर निशाना फर्नांडो विकेट के पीछे सिराज की गेंद पर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। उसके बाद अनुभवी चांडिमल को मानव सुथार ने अपना शिकार बनाया और इसके बाद जो है फिर आपको लाहिरू उदारा आउट हुए, उनको भी मानव सुथार ने पवेलियन भेजा। एक एक्सपेंसिव शॉट खेलने की उनकी कोशिश थी, गेंद ने बैट का किनारा लिया और बैकवर्ड पॉइंट पर यशस्वी जायसवाल ने वो कैच लपका था। इसके बाद कुलदीप यादव ने विकेट लिया और वो विकेट जो है कुलदीप यादव का तो था ही, जिस तरह से गिल ने कैच लपका, बाईं तरफ डाइव मारते हुए लगा जैसे उन्होंने गेंद को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया बाएं हाथ में, और वहां पर उन्होंने कामेंदु मेंडिस को वापस पवेलियन भेजा और फिर अनुभवी रविंद्र जडेजा आए और उन्होंने कप्तान धनंजय डिसिल्वा का काम तमाम किया। एक उनकी ऑर्थोडॉक्स गेंद जो कि मिडिल ऑफ पर थी, वहां एज लगता है और स्लिप में केएल राहुल ने वो शानदार कैच लपका था। जब लंच हुआ 99 पर 5 विकेट श्रीलंका के गिर चुके थे और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि 200 रन बनाना श्रीलंका के लिए मुश्किल होगा। इनफैक्ट 150 तक भी वो पारी सिमटते हुए दिखने लगी थी। खास करके पिच से स्पिन मिल रहा था। मानव सुथार और रविंद्र जडेजा खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा खतरनाक होकर क्रीज पर लंच के बाद लौटे डिकविला और सोनल दिनुशा। और लंच के बाद पहली ही गेंद पर जडेजा के एक मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने चौका लगाया था एक लॉफ्टेड शॉट पर, तो अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। और फिर इंडियन बॉलर्स का स्ट्रगल शुरू हुआ। सोनल दिनुशा और डिकविला के सामने दोनों ने तेजी से रन बनाए और उनका 146 रनों का वो पार्टनरशिप हो गया था। टीम का स्कोर 236 तक पहुंच चुका था। तब प्रसिद्ध कृष्णा ने डिकविला को विकेट के पीछे कैच कराया और ये साझेदारी टूटी। भारत को 6ठा विकेट मिला। उस समय श्रीलंका का स्कोर 236 रन था और उसके बाद फिर लगातार अंतराल पर श्रीलंका के विकेट गिरते रहे और श्रीलंका की पूरी पारी 284 रनों पर सिमट गई पहली पारी। इस तरह से पहली पारी के आधार पर भारत को 178 रनों की लीड मिल गई है। ये बड़ी लीड है, इसलिए बड़ी लीड है
क्योंकि पिच से स्पिनर्स को मदद है। और चौथी पारी किनको खेलनी है? श्रीलंकाई टीम को। तो अगर भारत यहां से 150 रन जोड़कर श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए बुलाता है तो फिर श्रीलंका के लिए परेशानी हो जाएगी उतने रन बनाना। लेकिन भारत और जीत की राह में रोड़ा बन सकता है मौसम, क्योंकि बारिश वहां रुक रुक कर हो ही रही है। तो अब देखना है कि चौथे दिन बारिश खलनायक के रोल में नजर आता है या फिर इंडियन बैटर्स एक बार दूसरी पारी में तेजी से 150-200 रन बनाकर श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए दूसरी पारी में आमंत्रित कर लेते हैं। भारत की कोशिश होगी कि वो टी के बाद जो है आधे घंटे तक खेले और 1.5 घंटा जो है वो आपको श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए दे। जहां तक इंडियन स्पिनर्स की बात कर लें तो सबसे सफल गेंदबाज मानव सुथार रहे। 21.4 ओवर में 1 मेडन रखा, 4 विकेट लिए, जबकि सिर्फ 76 रन खर्च किए। विकेट मानव सुथार से 1 कम रविंद्र जडेजा ने लिए, लेकिन कंजूस उनसे ज्यादा रहे। 21 ओवर में उन्होंने सिर्फ 57 रन खर्च किए। कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। जहां तक टर्न की बात है तो 4.5 डिग्री से ज्यादा टर्न की हम बात करें तो मानव सुथार की अधिकतर गेंदें उससे ज्यादा टर्न हुई हैं, लगभग 70 से 75% गेंदें। जडेजा को भी अच्छा टर्न मिला है और इसलिए भारत की उम्मीदें बढ़ी हैं इस टेस्ट में कि जब चौथी पारी में वो गेंदबाजी के लिए जब इंडियन स्पिनर्स उतरेंगे तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। WTC के लिए भी भारत के लिए ये टेस्ट जीतना ज़रूरी है। लेकिन अब भारत और जीत के बीच में क्या मौसम खलनायक की भूमिका में सामने आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर मौसम ठीक रहता है तो आप कह सकते हैं कि तीसरे दिन, जिसे कि मूविंग डे कहा जाता है, जहां से मैच एक डायरेक्शन की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो मूविंग डे पर आप देखें तो मैच भारत के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, बशर्ते मौसम कोई खलल न डाले। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।